श्रीमते सकलज्ञान साम्राज्य पद्मयुते धर्मचक्रवर्ते भर्त्रे नमः संसार भीमसे। महानुभाव, आपने सुना है भगवान शांतिनाथ ने अयोध्या में ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को जन्म लिया। भगवान शांतिनाथ का जन्म होते ही देवों के आसन कंपित हो उठे, तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। भव्यात्मा, कल्पवासी देवों के यहाँ घंटे बिना बजाए बजने लग गए। ज्योतिर्वासी देवों के यहाँ सिंहनाद, भवनवासी देवों के यहाँ शंखनाद और व्यंतर देवों के यहाँ भेरी नगाड़े बजने लग गए। उच्च स्वर से बिना बजाए बाजे बजने लग गए। ये प्रभु के पुण्य का चमत्कार, तीर्थंकर भगवंतों के पुण्य की महिमा, पुण्य के प्रभाव से ये सब स्वयं अपने आप अतिशय प्रकट हो जाते हैं। भव्यात्माओं, आपने सुना है कि सौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर अपनी असंख्य सेना को साथ में लेकर आया है। मैंने सेना का किंचित वर्णन आपके सामने सुनाया था। ये तो एक सौधर्मेंद्र की केवल एक सेना मात्र का वर्णन है, और उनके आवयोग के कृषिकाधिक जाति के देव, प्रकीर्णक देव, सामानिक त्रैस्त्रिश पार्षद देव, आत्मरक्ष देव, लोकपाल आदि सब असंख्य देव, देवियाँ, इंद्राणियाँ और सभी जितने भी देव हैं, जितने भी इंद्र हैं, सभी के इंद्रों के ऐसे साथ साथ सेना, भवनवासी इंद्रों के भी, व्यंतर देवों के इंद्रों के भी, ज्योतिर्वासी इंद्रों के भी सब वैभव, ये सब वैभव प्रदर्शित करते हुए भगवंतों की भक्ति में मगन, नृत्य, गीत, संगीत आदि करते हुए सब देव आ गए हैं। हस्तिनापुर में एक स्वर्गपुरी, अतिशय सुंदर स्वर्गपुरी ही बन गई। पिता से आज्ञा लेकर इंद्राणी ने इंद्र की आज्ञा से प्रसूति गृह में प्रवेश किया। माता को मायामयी निद्रा में सुलाकर एक मायामयी बालक स्थापित करके वहाँ गोद में सुला के और स्वयं जिन बालक को गोद में लेकर चल पड़ी इंद्राणी, सूर्य के समान देदीप्यमान बालक। इंद्राणी के हर्ष का पार नहीं रहा, और उस समय इंद्राणी को इतना आनंद हुआ, इतना हर्ष हुआ, इतना पुलकित बना कि एकदम स्त्री पर्याय का छेद हो जाता है। इंद्राणी नियम से एक भावतारी होती है, वहाँ से च्युत होकर मनुष्य पर्याय प्राप्त कर दीक्षा लेकर तपस्या करके नियम से मोक्ष जाएगी। एक इंद्र के जीवन काल में, सौधर्मेंद्र के जीवन काल में 40 नील प्रमाण, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 40 नील प्रमाण इंद्राणियाँ मोक्ष चली जाती हैं। सौधर्मेंद्र आदि दक्षिण सभी एक भावतारी होते हैं आदि। जिन बालक को लेकर के ऐरावत हाथी पर बिठा के और सुमेरु पर्वत पहुँचते हैं। भव्यात्मा, ये सुमेरु पर्वत आपने बहुत बार सुना है। हमारे इस भरत क्षेत्र से 20 करोड़ मील की दूरी पर ठीक विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में है, 1 लाख योजन ऊंचा, अर्थात 40 करोड़ मील ऊंचा। उसकी पांडुक शिला पर यथा स्थान, पांडुक शिला पर भगवंतों के लिए आसन बने हुए हैं, अकृत्रिम अनादि निधन, उन पर भगवान को विराजमान कर देते हैं। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार गोद में लेकर इंद्र नहीं बैठता है, इंद्र तो अभिषेक करता है भगवान को सिंहासन पर बिठाल कर। पद्मासन में प्रभु विराजमान है, बाल, शिशु, तीर्थंकर। वहाँ के अभिषेक का वर्णन सौधर्मेंद्र ने 1008 भुजाओं में 1008 कलश एक साथ उठा लिए और भगवंत का अभिषेक कर दिया, प्रभु का अभिषेक कर दिया, जन्माभिषेक कर दिया बड़े बड़े कलशों से। क्षीर सागर का जल जिनमें भरा हुआ है, 5वें समुद्र का जल जिसमें भरा हुआ है। असंख्य देवों ने अभिषेक किया है, सभी इंद्रों ने किया, इंद्राणियों ने किया है। अभिषेक करके, जन्माभिषेक करके प्रभु का नाम रखा शांतिनाथ, विश्व की शांति करने वाले, तीनों लोकों में शांति करने वाले, जिनका नाम स्मरण मात्र भी शांति को प्रदान करता है। मानसिक शांति, शारीरिक शांति और अनेक प्रकार की आपदाओं की शांति। पुनः लाकर माता की गोद में बालक को दे दिया, ऐरा देवी की गोद में बालक को दिया। मायामय निद्रा से उठाकर इंद्राणी ने
माता की गोद में बालक को सौंपा। और वहाँ इस हस्तिनापुरी में भी इंद्र ने सुमेरु पर्वत के समान भगवान का जन्माभिषेक महोत्सव किया, खूब अभिषेक करके और रत्नों की वृष्टि आदि करके। आनंद नाम का नृत्य, उस समय का जो नृत्य का वर्णन है, वैसा नृत्य तीनों लोकों में विश्व में कोई कर ही नहीं सकता है, जो जन्माभिषेक के समय सौधर्मेंद्र स्वयं करता है नृत्य, आकाश में उछल उछल करके। पुनरपि भगवान के खिलाने के लिए, पालना झुलाने आदि के लिए देवियों को नियुक्त करके और इंद्र अपने स्थान चला जाता है। भगवान की बाल क्रीड़ा हस्तिनापुर में व्यतीत हुई, युवावस्था को प्राप्त हुए। पिता विश्वसेन ने विवाह संपन्न किया। परंपरा से आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ और भगवान तीर्थंकर चक्रवर्ती हो गए। ये 12वें कामदेव, 5वें चक्रवर्ती। 5वें चक्रवर्ती हुए हैं। आपने 4 चक्रवर्तियों का वर्णन सुना है, भरत, सगर, मघवा और सनत कुमार, 4 चक्रवर्ती का वर्णन सुना है। ये 5वें चक्रवर्ती हुए हैं प्रभु शांतिनाथ और 16वें तीर्थंकर और 12वें कामदेव। प्रथम कामदेव तो बाहुबली थे, ये 12वें कामदेव हुए हैं। दिग्विजय का नियोग, भगवान के चरण जहाँ जहाँ पड़ते थे दिग्विजय में, दिग्विजय की यात्रा, वहाँ वहाँ के लोग धन्य हो जाते थे, पृथ्वी रत्न गर्भा बन जाती थी। दिग्विजय करके 6 खंड पृथ्वी पर एक छत्र शासन करके, उस समय प्रभु के कोई शत्रु था क्या? सभी नतमस्तक और भक्तिपूर्वक मैं पहले मैं पहले मैं पहले अहम अहम कया, सभी लोग भगवान के श्री चरणों में आकर नमस्कार करते थे। भेंट, नाना प्रकार के भेंट लाते थे, रत्नों के भेंट आदि समर्पित करते थे। और इस प्रकार से 96,000 रानियाँ, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके हमेशा सेवा कर रहे हैं, 32 यक्ष हमेशा 32 डमर ढोल रहे हैं। और चक्रवर्तियों में बताया है 3.5 करोड़ बंधु परिवार होता है, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 3 करोड़ उत्तम वीर, अनेकों करोड़ विद्याधर, 88,000 मृक्ष राजा, 96 करोड़ ग्राम, 75,000 नगर, 16,000 खेत, 24,000 करवट, 4,000 मठम और 48,000 पत्तन इत्यादि अनेक वैभव होते हैं। आज व्यवस्था जो है जिला आदि के हिसाब से बटी हुई है और प्राचीन काल में इस प्रकार से विभाजन था। 14 रत्नों के नाम, अश्वरत्न माने घोड़ा, उत्तम जाति का घोड़ा जो 12 योजन तक उछाल कर ले जाए, गज सुंदर हाथी, गृहपति, स्थपति, मिस्त्री जिसे कहते हैं, एक मुहूर्त में सुंदर छावनी नगर बना दे, दिग्विजय में बना देते थे। सेनापति, स्त्री रत्न, पुरोहित, ये 7 तो जीवित रत्न माने हैं। और छत्र, 80 यानी तलवार, दंड, जिस दंड रत्न से विजयार पर्वत की गुफा का द्वार खोल देता है सेनापति, चक्रवर्ती की आज्ञा से। दंड रत्न, चक्र, उनका चक्र आगे आगे चलता है दिग्विजय में। काकनी रत्न, जिससे सूर्य चंद्रमा के प्रकाश हो जाते हैं गुफाओं में। चिंतामणि रत्न और चर्म रत्न, ये 7 निर्जीव रत्न होते हैं। 9 निधियों के नाम, काल, महाकाल, पांडु, मानव, शंख, पद्म, नैसर्प, पिंगल और नाना रत्न 9 निधियाँ हैं। ये क्रम से ऋतु के योग्य द्रव्य, भाजन, धान्य, आयुध, वादित्र, वस्त्र, मकान, महल आदि और आभरण, रत्न समूह आदि दिया करती हैं। और ये निधियाँ भव्यात्माओं, इस प्रकार संख्यात हजारों पुत्र पुत्रियों से वेशित भगवान शांतिनाथ चक्रवर्ती 10 प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए सुख से काल व्यतीत कर रहे थे। भव्यात्माओं, ये चक्रवर्ती पद का साम्राज्य। तीर्थंकर, यही तो विशेषता है। ये भगवान शांतिनाथ पूर्व भाव में, अपने 5वें भाव में भी वज्रादि चक्रवर्ती थे।
5वें भव पूर्व। पुण्य की महिमा, धर्म की महिमा, तपस्सरण का प्रभाव। जिस समय भगवान शांतिनाथ का शासन यहाँ चल रहा होगा, उस समय छहों खंड में कितनी सुंदर व्यवस्था रही होगी, राज्य की, न्याय की, और कितना सुंदर समय रहा होगा, कितनी शांति का वातावरण रहा होगा। इति भीति मारी दुर्भिक्ष आदि का नाम नहीं, लेश नहीं। वर्धात्मा उन पुण्य क्षणों का स्मरण भी इस धरती पर, उन भगवंतों का नाम स्मरण, उनकी मूर्ति की स्थापना, उनका पंचकल्याणक आदि भी जो है विश्व में शांति की स्थापना करता है। भव्यात्मा तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि में और उनकी विशाल प्रतिमा विराजमान करके उनका पंचकल्याणक महोत्सव आदि करना, ये कितने महान पुण्य का अवसर क्षण आपके लिए आया है। किसी समय भगवान अपने दर्पण में मुख देख रहे थे, आकस्मिक 2 मुख दिखे और उसी क्षण वो कुछ चिंतन मुद्रा में हुए कि एकदम उन्हें आत्मज्ञान हो गया, दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। वैसे तो अवधि ज्ञानी रहते हैं तीर्थंकर, एकदम पूर्व का सब वैभव, सर्वार्थ इत्यादि के वैभव स्मरण में आ गए और उसी क्षण प्रभु विरक्त मना होते हैं, संसार शरीर भोगों से उदास, निर्विण्ण मना। तत्क्षण ही लौकांतिक देवों का आगमन हो जाता है। लौकांतिक देव आकर भगवान की स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं। भगवान, आपने अनंत संसार के अनंत अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग दिखाने का जो विचार बनाया है, धन्य है। असंख्यातों भविजीव धन्य हो जाएंगे मोक्ष मार्ग प्राप्त करके आपसे। सौधर्मिंद आते हैं अनेक देवगणों के साथ और आकर के भगवान ने अपने पुत्र को राज्य दिया और इंद्रों ने दीक्षाभिषेक संपन्न किया, भगवान का दीक्षाभिषेक महोत्सव किया। भगवान ने अपने पुत्र का राजाभिषेक किया और इंद्रों ने भगवान का दीक्षाभिषेक संपन्न किया और सर्वार्थ सिद्धि नाम से पालकी लाए। सर्वार्थ सिद्धि पालकी, भगवान के महल का नाम था वैजयंत महल, रत्न निर्मित, रत्नों से निर्मित सुंदर महल, रत्न जड़ित महल। क्या तीर्थंकर के महल की कल्पना और उसकी सुंदरता, उसकी महानता, उसकी विशेषता आप चिंतन कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी का नंदावर्त महल था, आज कुंडलपुर में उसका एक किंचित रूप, जरा सा रूप बनाया गया है नंदावर्त महल। हजारों हजारों यात्री प्रतिदिन आकर के दर्शन कर कुंडलपुर में भगवान का नंदावर्त महल देख करके गदगद होकर के महान पुण्य का संचय कर लेते हैं और उसमें विराजमान भगवान शांतिनाथ का दर्शन करते हैं, भगवान के जीवन का चित्रण देखते हैं। अध्यात्मा हस्तिनापुर में तो उस समय भगवान शांतिनाथ का वैजयंत महल, उसकी उपमा उसी से है। भगवान ने अपने पुत्र को राज्य दिया, खूब रत्न बांटे, किमिच्छक दान दिया और पुनः सर्वार्थ सिद्धि पालकी में विराजमान हुए। पहले राजाओं ने उठाया, फिर विद्याधर राजाओं ने उठाया, पुनः इंद्र भगवान की पालकी ढोने के लिए जहाँ इंद्र हो। ये तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य विशेष। पालकी उठा करके इंद्र आकाश मार्ग से चल पड़ते हैं। इसी हस्तिनापुर के उद्यान में, सुंदर बगीचे में, सहस्राम्र नाम का वन, जहाँ हजारों हजारों आम के वृक्ष थे, उस वन में पहुंचते और भी वृक्ष थे, उसका नाम था सहस्राम वन। फिर भी भगवान वहाँ पहुँचते हैं। उनकी दीक्षा कल्याणक का महोत्सव आप सुनेंगे तो भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवंतों का जीवन चरित तत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। भव्यात्माओं, प्रध्वस्तघाति कर्माणः केवल